राजस्थान के बच्चों में जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। ज़्यादातर बच्चे शहरों से नहीं गाँव से आ रहे हैं। 3 बच्चे इस टाइम हमारे अंडर 19 राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। जिन बच्चों ने 4 महीने पहले यहाँ हमें ज्वाइन किया था, आज उनमें दिन और रात का फ़र्क है। मुझे राजस्थान क्या इंडिया में भी ऐसी फैसिलिटी शायद नहीं मिली। इंडिया खेले हुए प्लेयर का एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। जो ऊपर लेवल वाली जो टेक्निक्स है वो हमें बता रहे हैं। मैं 5 साल से SBS में खेल रहा हूँ और जब से सर आए हैं मेरी टेक्निक सुधर गई है। मैं अंडर 14 राजस्थान खेल चुका हूँ और अब 16 राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुँच गई हूँ सीकर शहर के अंदर और सीकरों केवल ही 5 किलोमीटर की दूरी पर भेरूपुरा गांव पड़ा है। भेरूपुरा गांव में मैं पहुंची हूं और आज मैं बहुत ही एक अच्छी जगह पर मैं पहुंची हूं। मेरे पीछे थे देखिए, शायद अंदाजो भी कुछ लगा ली होगो। मैं आज थाने एक बहुत ही बढ़िया थारे लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ। काफ़ी बच्चा को, काफ़ी लड़का को, लड़किया को सपनों है वो पूरा होने जा रहे है। बताऊंगी SBS क्रिकेट डिफेंस एकेडमी है। बड़े में पहुंची हूँ, भेरूपुरा गांव है बी के अंदर। और मैं बताना चाहूँगी भाई यह एकेडमी जो चला रही और जो भाई पूरे बच्चा ने एक तरीका गाइड कर रही, वह बता रही सारी चीज़ें। वह अपने साथ में दिनेश जी मोंगिया जी हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी ही वह रह चुके हैं। बहुत बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई वह पंजाब का रहने वाला ही और अठे आके बच्चन के कुछ करवाना चाहें। और काफ़ी सारा बच्चा ही वह हम प्रेरित हो रहे हैं, काफ़ी बच्चा ही वह खेलन भी लाग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। दिनेश जी, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू पर। ये हमारे वीरा की जो भूमि है शेखावाटी टीम थारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश मोंगिया यहाँ का हेड कोच भी हूँ। सारा क्रिकेट मैं संभालता हूँ। SBS क्रिकेट और डिफेंस एकेडमी जो यहाँ पे हर आने का मेन मकसद है वो ये है कि राजस्थान के जो से क्रिकेटर्स हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको ठीक कोचिंग देनी है और उनको ठीक रास्ते पे लेके जाना है। राजस्थान के बच्चों में जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। अब उस टैलेंट को, उस जोश को अगर ठीक रास्ता दिखा दिया तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटर्स बनने की संभावना है। सो ये संभावना को अगर पूरा करना है तो जो ये मंच है SBS क्रिकेट एकेडमी और डिफेंस एकेडमी जो सी यहाँ पर है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि यहाँ के बच्चे अब यहाँ पर आएँ और ठीक से कोचिंग लें, क्योंकि कोचिंग ठीक से लेना बहुत ज़रूरी है। आप बात किसी से भी सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो आपको ठीक सिखा भी रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, वो उस लेवल का सिखा रहे हैं जिस लेवल की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप एक बार इधर आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कर के अंदर अभी थे सिखा रहे हो। जहाँ शुरुआत की आप बात करें तो कब वो यहाँ एकेडमी है, यह चल रही है? ये एकेडमी हमने शुरू की सितंबर में, 22-23 सितंबर को शुरू की थी और ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं। और अभी हमारे 2 बच्चे हिमांशु नेहरा और मुकुल दोनों अंडर 19 राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। दोनों राजस्थान के लिए खेल के आए हैं। राजस्थान के गर्व के लिए गर्व की बात है। और वो इस टाइम 19 में राजस्थान जो उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत अच्छी स्टेज में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उसके पहले हमारा अंडर का कैप्टन भव्या राज, मुकुल जौन सा है वो अंडर 17 का भी कैप्टन रहा है। हिमांशु जौन सा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जौन सी होती हैं उसमें उप कप्तान रहा है। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। बस उस टैलेंट को अब मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है उसको निखारना है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, उससे उनको और उनका मनोबल स्ट्रॉन्ग करना है और उनको तैयार करना है। जे यहाँ बात करा तो बच्चा ही बम भाई शेखावाटी का ही गाँव का बच्चा ही जोश इतनो भरे पड़े है। बस भी जोश ने एक बरकरार एक बोला करी ना कि भाई टाबर हुआ भी के अंदर, हर बच्चा का अंदर टैलेंट हुआ है कुछ ना कुछ। बस भी ने एक आगे लाने को खुद के अंदर भी हुआ है, कुछ बैकग्राउंड भी देखा जाए, कुछ टीचर भी देखा जाए। बिल्कुल, देखिए आप कह तो रहे हैं कि ये गांव से है, लेकिन हमारा मानना ये है कि आने वाली क्रिकेट में अगर आप इंडियन टीम भी देखेंगे, अब ज़्यादातर बच्चे शहरों से नहीं गांव से आ रहे हैं। क्योंकि वो मजबूत हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और वो उनका सपना है जो शायद उन्होंने TV पे देखते हैं, वो उनका सपना है। शहर वाले को शायद मिल रहा है तो इसलिए उसकी वो इज़्ज़त नहीं कर रहा है या उसकी वो कीमत नहीं जानता। लेकिन यहाँ का बच्चा जो मैं देखता हूँ वो दिन रात एक कर रहा है कि उसको उसका सपना पूरा
करना है, उसको भी विराट कोहली के साथ खेलना है, उसको भी इंडियन टीम में जाना है, उसको भी IPL में जाना है। सो जो सा गाँव का बच्चा है, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। दूसरा चीज़, जो शहर में भी हमारा कोचिंग चलता है, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, बच्चे अलग अलग लाइनों में चले जाते हैं। अब ये ऐसा काम है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको 100% इसके अंदर ध्यान देना पड़ेगा। 100% फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, आपको हर तरफ से पूरा अपने आप को इसके अंदर झोंकना पड़ेगा, तब आप जय की थे बोला कि भाई पूरा टाइम है वो देना पड़ेगा। एक बच्चों क्रिकेट की तरफ भी को ध्यान रहे, वो ये सोचा कि मैं भी क्रिकेटर बनूँ, के भी मैं कुछ यहाँ का गुण लाना पड़ेगा, कि अपने अंदर एक टैलेंट लाना पड़ेगा। देखो टैलेंट तो है ही है, अपना अपना सुधारना। एक क्रिकेटर में एक अलग वजह है कि भाई मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मेरे अंदर कई एक चीज़ है कि भाई मन ने वह चीज़ें लानी पड़े, वह चीज़ होनी चाहिए। क्रिकेटर के अंदर कौन सी क्या चीज़ ही वह महत्व रखी है? देखिए, ऊपर वाला ने, भगवान ने सबको टैलेंट दिया है, लेकिन उस टैलेंट को जब तक हम निखारेंगे नहीं तो हम ऊपर बड़ी स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। सो बच्चे को यहाँ पे फिटनेस करना पड़ेगा। आप अगर टीवी में देखते हैं कि ये बच्चा बहुत फिट है, ये क्रिकेटर खेल रहा है, ये इसके अंदर पावर है, इसके अंदर ये है, तो वो सब अब यहाँ पे SBS में सुबह 6 बजे फिटनेस सेशन शुरू होता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी फील्डिंग सेशन है, आपकी स्किल है, जो स्किल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, बैटिंग की तरफ है, बॉलिंग की तरफ है, फास्ट बॉलिंग की तरफ है, स्पिन बॉलिंग की तरफ है, विकेट कीपिंग की तरफ है। फिर शाम को 3 साढ़े 3 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक फिर दोबारा से क्रिकेट प्रैक्टिस होती है कि जो चीज़ आप स्किल लाना चाहते हैं अब वो करके देखिए आपका होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद शाम को इंडोर भी है, नाइट्स के अंदर, लाइट्स के अंदर हम बॉलिंग मशीन के ऊपर प्रैक्टिस चलती है। फिर स्विमिंग पूल है, फिर अगले दिन फिर सुबह 6 बजे। तो इस तरह से जब आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तो आपका भविष्य ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। जो ये चीज़ बता रहे हो, ये पूरी अठी हुई ही? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब यहाँ पे होता है। हाँ जी। अभी तक जो बच्चा ही बात, कितना बच्चा निकाल चुके हैं और कौन से लेवल पर बच्चा ही? अभी देखिए 5 से 6 महीने हो गए हैं। अंडर 19 कितना बच्चा ही पल तो ऑल टोटल है बताओ? हमारे पास इस टाइम 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। उसमें से 3 बच्चे इस टाइम हमारे अंडर 19 राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। मुकुल खेल रहा है, राजन खेल रहा है और हमारा हिमांशु खेल रहा है, हिमांशु नेहरा खेल रहा है। और राजस्थान के लिए इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। अंडर 14 में, अंडर 16 में भव्य राज अंडर 14 में राजस्थान की कैप्टनसी कर चुका है। राजन जो बच्चा है वो भी अंडर 17 कैप्टन रह चुका है। मुकुल जो है इस साल 19 में आया, वो अंडर 14 भी कैप्टन था, अंडर 17 भी कैप्टन था, अंडर 19 अब अंडर 19 में आ गया है। सो रिजल्ट के वाइज बहुत अच्छे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आगे को के प्लान है, के कुछ थे बच्चा में लाना चाहो, के कुछ बच्चा ने करवाना चाहो? देखिए, जो सबसे पहला काम है खिलाड़ी का, सबसे पहला जो काम है वो उसका शरीर है। अगर शरीर आपका मजबूत नहीं है, शरीर आपका फिट नहीं है, तो आप जो स्किल लाना चाहते हैं वो स्किल नहीं आएगी। सो पहले तो मेरे को जितने भी यहाँ बच्चे आते हैं, मेरा पहला काम ये होता है कि उनकी फ़िटनेस लेवल, उनका जो शरीर है वो इतना, खिलाड़ी का इतना मजबूत बना दिया जाए कि अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है उसका, जो क्रिकेट खेल रहा है, किसी का फास्ट बॉलिंग है, किसी का स्पिन बॉलिंग है, किसी का बैटिंग है, किसी का विकेट कीपिंग है, हर बच्चे का एक बच्चे का अलग अलग डिपार्टमेंट को पकड़ के उसको उस डिपार्टमेंट में उसकी स्किल को इम्प्रूव कराना है। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट है। और अभी मेरे साथ में ही जो पूरा बेड़ा ने एक तरीका उठा रखो है, इका जो ग्रुप का एजुकेशन का जो डायरेक्टर साहब भी आऊँ बातचीत कर सा। राम राम, मेरा नाम है विजेंद्र पचार। 15 साल पहले, सबसे पहले मैंने BEd से शुरुआत करी थी 2007-8 में। उसके बाद में RBSE स्कूल, उसके बाद में CBSE स्कूल, उसके बाद में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, उसके बाद में डिग्री कॉलेज, उसके बाद में इंटीग्रेटेड कॉलेज जिसमें BA प्लस BEd का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल में BA और BEd दोनों हो जाते हैं। उसके बाद में क्रिकेट एकेडमी स्कूल में ही संचालित करी हमने, लेकिन वो छोटे स्तर पे करी थी, तो वहाँ से आउटपुट थोड़ा कम आया। सतह तक गए कि आउटपुट कम आने का कारण क्या है, तो बहुत लोगों ने गाइड किया कि जो आपकी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने देश के कई बड़े बड़े एकेडमीज में मैंने दौरा किया। मैं हैदराबाद भी गया, बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया, मोंगिया सर के पास चंडीगढ़ भी गया। किसी एकेडमी में खुद का मैदान नहीं था, किसी एकेडमी में खुद का स्विमिंग पूल नहीं था, किसी एकेडमी में खुद का जिम नहीं था। तो हर जगह कहीं जिम है तो स्विमिंग पूल नहीं है, कहीं स्विमिंग पूल है तो इंडोर नेट्स नहीं है, इंडोर नेट्स हैं तो प्रॉपर खुद का मैदान नहीं है। मैंने सर से बात करी, दिनेश मोंगिया सर से, अपना एक साथ मिलके ऐसा करें तो क्या हो,
तो सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर अपने को बेहतरीन क्रिकेट डेवलप करना है तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा एक ऐसा कैंपस तैयार करना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ों का समावेश एक जगह हो। उसके बाद में हमने आपस में तय करके मोंगिया सर के अनुसार ये 40 बीघा जो ज़मीन है इसके पहले 4 दीवारी करवाई, 90 मीटर का क्रिकेट मैदान बनाया, स्विमिंग पूल बनाया 90 फीट लंबा, इंडोर नेट बनाया और जिम बनाया, सेपरेट खिलाड़ियों के लिए मैश बनाई और खिलाड़ियों के लिए अटैच लेटपाथ का हॉस्टल बनाया। 6 हमने विकेट तैयार करे, इसमें 4 टर्फ के विकेट हैं और 2 सीमेंटेड नहीं बना के हमने उसमें कोटा स्टोन और मार्बल का बनाया ताकि वो क्या टूट फूट उसमें नहीं हो। सर के साथ मिलके पिछले 4 महीने से हमने शुरुआत करी है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अभिभावकों का कहना है, गार्जियंस का कहना है कि जिन बच्चों ने 4 महीने पहले यहाँ हमें ज्वाइन किया था, आज उनमें दिन और रात का फ़र्क है। और दूसरी बात, मेरा खुद का बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो मेरे बच्चे को मैंने वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी में दाखिला दिलाया था कि कोचू द्वारा, और वीरेंद्र सहवाग जी ने खुद ने मेरे को ये कहा कि शेखावाटी की जो धरती है, अच्छी कदकाठी के खिलाड़ी होते हैं, बहुत ही नेचुरल खिलाड़ी रहते हैं, तो वहाँ आप खुद की एकेडमी डेवलप करो, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए तो यहाँ चलो ठीक है सिखा दोगे, लेकिन और भी कई बच्चे ऐसे हैं जो वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया था। और चूंकि मेरा बच्चा है वो क्रिकेट खेलता है, उसका इंटरेस्ट था, तो मैं चाह रहा था कि मैं मेरे बच्चे के साथ साथ और भी ऐसे बच्चे हैं यहाँ से दूर नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या हर प्रकार की जो सुख सुविधाएँ एक खिलाड़ी बनने के लिए मिलनी चाहिए वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर थी, तो इसलिए मैंने ये सारी सुविधाएँ एक जगह करने का तय किया। और सर से साथ मिलके सर ने कहा आप तो ऐसा अरेंजमेंट कर दो, काम में अरे चलाना मेरा काम है, कि ऐसा सेटअप राजस्थान में कहीं नहीं होगा। आप हर जगह जाते हैं, हर सिस्टम में जाते हैं, शायद कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें सारी चीज़ें एक 4 दीवारी के अंदर हो, एक कैंपस में हो। तो के कुछ बच्चा नहीं जा सारो जो बच्चा में बान मिलेगो, और थोड़ो एड्रेस पे तो बता दो ताकि मैं थारो कांटेक्ट करी और अपने भाई बच्चा ने एक बहुत ही अच्छी तरीका में ट्रेनिंग लेके और ट्रेंड करी। मैं ये कह सकता हूँ कि फैसिलिटी जो हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका कि कोई भी लड़का कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार फैसिलिटी का अवलोकन करे। फैसिलिटी वाइज कोई कमी नहीं है, और उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कोचिंग आपको कौन कर रहे हैं। तो दिनेश मोंगिया सर जैसी कोचिंग तो राजस्थान में तो कोई नहीं कर रहा, और ये सभी हम सबको पता भी है। दूसरी बात, एकेडमी में आने के लिए आपको डायरेक्शन की या कोई कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत आजकल सारी हर जगह ये ऑनलाइन हैं सारी चीज़ें। आप यूट्यूब पे जाइए, SBS क्रिकेट एकेडमी सीकर राजस्थान, उसमें सारे आप वीडियो देखिए। दिनेश मोंगिया सर जो भी सेशन चलाते हैं सभी हमने ऑनलाइन कर रखे हैं यूट्यूब पे। आप जो भी एडमिशन लेना चाहें वो उस पर आप यूट्यूब पे सर्च करके एकेडमी के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ कि वहाँ काम करवाया जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे दाखिला लें। साथ हम भोजन क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। दूध जो बच्चों के लिए आता है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को डेली 1 लीटर दूध कम से कम हमारी ओर से 1 लीटर दूध बच्चे को पिलाया जाता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे घर में मजदूर रख रखे हैं और गायें हैं, उन्हीं का ताज़ा दूध आता है। इसके साथ साथ जो यहाँ गेहूँ काम में लिया जाता है, दाल काम में ली जाती है, वो हम खरीदते नहीं हैं, वो भी हमारे खेत का ही है, जो बिना किसी दवा के हम उत्पन्न करते हैं। और मार्केट से हम वही सामान खरीदते हैं जो हम घर पे उसका उत्पादन या घर पे उसको उगाया नहीं जा सके। लेकिन हमारा जो स्विमिंग पूल है उसमें रोज़ नया पानी आता है। एक ट्यूबवेल जो है, सोलर का जो ट्यूबवेल लगाया हुआ है, वो डेली पानी स्विमिंग पूल में डालता है, और एक दूसरी मोटर स्विमिंग पूल के अंदर लगी हुई है, वो उस पानी को रोज़ का रोज़ बाहर भेज देती है। इसलिए ताज़ा पानी आता है और ताज़ा ही हम उसको सेम डे उसको निकाल देते हैं। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को फैसिलिटी के साथ साथ अच्छा उसका स्वास्थ्य भी चाहिए। वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान है, रहन सहन है, वो अच्छा चाहिए, तो उसका हमने स्पेशली ध्यान रखा है। उसके अरुणाचल की हेड टीम जो रणजी टीम है उसके आप हेड कोच हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक प्रदेश की रणजी टीम के हेड कोच एक यहाँ एकेडमी में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड करते हैं, तो बच्चों को इससे ज़्यादा और क्या व्यवस्था चाहिए। मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती।
साथ साथ कॉलेज करने वाले बच्चे, साथ साथ स्कूल करने वाले, चाहे आपको आरबीएसई में एडमिशन लेना है, आपको सीबीएसई में लेना है, आपको डिग्री में लेना है, बीएड में लेना है, डिफेंस में लेना है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, कहीं भी आपको एडमिशन लेना है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। एक दूसरा कैंपस है, उस कैंपस में हमारा आरबीएसई सीबीएसई स्कूल प्लस बीएड, डिग्री, पॉलिटेक्निक, इंटीग्रेटेड ये कॉलेजें चलती हैं। इसलिए कई लड़के ऐसे होते हैं वो केवल क्रिकेट पर ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ उनका एजुकेशन भी मस्ट है। तो दोनों साइड से हम लोग तैयार हैं। स्कूल में भी आप आ सकते हैं एकेडमी के साथ आप कॉलेज में भी आ सकते हैं, और एकेडमी के साथ आप डिफेंस एकेडमी भी आ सकते हैं। अभी मैं आया तो एक बच्चा का अभिभावक ही पिताजी ही बेमान मिले ही पाऊँ भी बात कर लें कि बन के को के लगा है। राम राम जी। राम राम सर। राम। हाँ देखो, जो भाई थारो बच्चों है जा क्रिकेट में ध्यान थाने कहीं की के फैसिलिटीज भाई बच्चा तो मिल रही, थाने कहीं को के देखने मिल रहा है। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप बेनीवाल है। मैंने स्पोर्ट्स में पीएचडी किया है, और शायद ही राजस्थान में मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड इस स्पोर्ट्स में हूँ। और मैंने जब मेरे बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू किया था, तो मैंने ये तय किया था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसको कोचिंग दूंगा। मैंने मेरे घर पर भी सारी फैसिलिटी ले कर रखी हैं, लेकिन जब मैंने ये सुविधाएं देखी यहाँ आकर एसबीएस में, तो ऐसा कैंपस और ऐसे अच्छे कोच मुझे राजस्थान क्या इंडिया में भी ऐसी फैसिलिटी शायद नहीं मिली। और इसलिए मैंने मेरे बच्चे को यहाँ पर मैंने एडमिशन दिलाया और यहाँ कोचिंग दिला रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत खोज की है। जो साइंटिफिक ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, या तो विदेशों में जो विकसित कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या फिर यहाँ दिनेश मोंगिया जी सर के अंडर में यहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एक बार अगर कोई पेरेंट्स अगर ये चाहता है कि मैं मेरे बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ, तो वो एक बार एसबीएस क्रिकेट एकेडमी में अपने बच्चे को लेकर और यहाँ विजिट करने ज़रूर आए। ये मेरी सभी अभिभावकों से, या जो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि एक बार वो विज़िट यहाँ ज़रूर करके जाएं, ताकि उनको पता चले कि इंडिया में भी ऐसी कोई एकेडमी है जहाँ एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कोचिंग दी जाती है। अभी आपने साथ में ही बच्चा ही जो राजस्थान ही खेले रही हूँ, बातचीत करांगा कड़िया का ही, और की तरीका इजा की जो प्रैक्टिस है बा कराइजा है। राम राम जी, अपने बारे में बता दो थोड़ा। मेरा नाम मुकुल चौधरी है और मैं गुड्डागोड़ जी हूँ, और अठे पिछली 6 साल में प्रैक्टिस कर रही हूँ एसबीएस में। मैं अंडर 14 में कैप्टनसी करी है राजस्थान की, अंडर 17 में करी है, और फिलहाल अंडर 19 राजस्थान टीम मेंबर हूँ। और अठे फिलहाल प्रैक्टिस कर रही हूँ मोंगिया सर के मार्गदर्शन में, और विजयन सर फैकल्टी बनाई अठे बहुत अच्छी, तो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी जगह है। या और कोई भी अगर आवे अठे प्रैक्टिस करोगे तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। मोंगिया सर ही इंडियन प्लेयर ही वह बहुत अच्छे बताऊँ, हमारे लिए बहुत अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं। मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम कमलजीत सिंह है। मैं रेस्ट ऑफ पंजाब से खेला हुआ हूँ। यहाँ मोंगिया सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से। सर की एक स्पेशलिटी है, एक क्वालिटी है कि वो मेंटल साइड को अच्छे से क्लियर कर देते हैं। वो उनका बहुत बिगेस्ट प्लस पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग है कि यार जो आपको ऊपर वाली क्रिकेट के लिए जो आप रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, वो इधर सर से बेटर आई डोंट थिंक सो कि कोई और प्रोवाइड कर सकता है। हेलो, मेरा नाम भव्य राज है। मैं पिछले 5 साल से यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मोंगिया सर आते हैं और वो ऊपर के लेवल की चीज़ बताते हैं। बाकी आप जहाँ भी जाओगे वो नॉर्मल लेवल रणजी तक की, लास्ट रणजी लेवल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर जो हमें बताते हैं ऊपर के लेवल का कि इंडिया में कैसे खेलना है, इनफैक्ट इंडिया के टॉप कैसे बनना है, सर वो चीज़ें बताते हैं। जो के कुछ थान बतावें सर बेसिक मेन सबसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो क्वालिटी। एक बॉलर, मैं मेनली एक लेग स्पिनर हूँ, तो जो लेग स्पिनर को क्वालिटी चाहिए के अंदर अपना इम्प्रूव कर सका पा। नॉर्मल आप एकेडमी में जाओगे, उनकी सोच भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इधर सोच बहुत अच्छी है। आज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो सर ने क्लियर की है और इससे काफ़ी मदद हो रही है। और बाकी मैं कई एकेडमी में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है या फिर सर के यानी कि जो सर बताते हैं वो कहीं नहीं मिलता। इस तरीका सर ही बा देखो कई बार ऐ भी हुआ है कि भाई सारी चीज़ें ही बताई, मोटिवेट करना भी एक बच्चा ने अलग ही चीज़ हुआ है कि सारी प्रैक्टिस है, सब कुछ करवा रही, पर मोटिवेट कर रही वो भी एक महत्व रखा है। हाँ सर, हमेशा पॉजिटिव रखते हो और जब भी कुछ भी गलत होता है उसके बारे में बताते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं हमेशा। कितने सालों थे जाए अकेडमी में? 5 साल से। 5 साल में थे कि कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करे कि फर्स्ट में अब किया है?
पहले मेरा हेड बहुत गिरता था, मेरी रिस्ट थोड़ी बाहर की तरफ ही चलती थी। अब मेरा हेड बहुत अच्छा चलने लग गया है। पहले जंप आउट भी होता था, अब जंप सीधा होने लग गया। जय की वीडियो के दोबारा से देखियो है कि भाई मैं सिक्कर हूँ, केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर भेरूपुरा गांव पड़ा है। बड़े में आया हाँ क्रिकेट में माता पिता को इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चों क्रिकेटर बनाए, या बच्चा को है बेटो हो चाहे बेटी हो कोई भी हो, तो इजा सारी फैसिलिटी में थाने उपलब्ध मिलेंगी। एक बार आके 1 दिन 2 दिन इजा सर्च करो कहीं सीखे हुआ है, और भी के बाद में थानी यहाँ लगोगे कि यार यूँ बेस्ट ऑफलाइन कुछ भी कौन मिल सका है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो ने जितना भी स्टूडेंट जितना भी बच्चा है जो क्रिकेट में बको यहाँ हुआ कि भाई हाँ क्रिकेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं क्रिकेट में बहुत कुछ करना चाहूँ, मन शेयर करना, हर कमेंट में थारी राय है बस ज़रूर बतानी है। जय हिंद, जय राजस्थान।